सीताराम पदाम्बुजो मधुपूद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालके तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तो जग तरण कियो से तू जग तरण कियो द्वितीय से तू जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा अनंता
सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद हृदयदास धन पीपा सेन सुर सुर की घर हरी सेन और शिष्य प्रशिष्य और एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर बहुत काल वपुधार के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो द्वितीय सेतु जग तरण कियो द्वितीय सेतु जग तरण कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री घोषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में राभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री आचार्य चरण ने जीवों के उद्धार के लिए लंबे समय तक इस पृथ्वी में रहना स्वीकार कर लिया। इन आचार्यों का अंतःकरण करुणा से अत्यंत परिपूर्ण है। जीव मात्र के दुखों को देख करके ये सारी चीज़ों को किनारे में कर देते हैं और जीवों को दुख दूर करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने यही किया। संसार के समस्त दुखी प्राणियों को इस दुख सागर से निकालने के लिए आपने अनेक बार भारत की यात्रा की। आपने पहले भी सुना था कि संसार का कोई प्राणी जब तक दुखी है तब तक इनको सुख नहीं मिलता है। इनका अपना कोई सुख नहीं है। प्रत्येक प्राणी संसार का सुखी हो, ये इनका सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो बहुत समय तक रह करके आपने दुखी जीवों को श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा।
कल आपने श्रवण किया गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज पंचगंगा घाट काशी में एक कुटिया का निर्माण कराया। वहाँ के संतों ने, जो एक गुफा के सरीके थी, आपका अर्चन भजन पूजन सतत वही होता था और उनके भजन के प्रभाव से, प्रकाश से संपूर्ण मानव जाति को अत्यंत सुख मिलता था। इनके भजन का लक्ष्य होता है सर्वभूत हिते रताः, सबका कल्याण। वो स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि यदि एक व्यक्ति भी भजन करे, ईमानदारी पूर्वक एक व्यक्ति भी भजन करे, पूरा राष्ट्र मजबूत होता है, पूरा विश्व मजबूत होता है। उसके भजन की किरणें पूरे राष्ट्र को स्वस्थ करती हैं, सात्विक वातावरण की आभा प्रभा फैलती है, लोगों के चित्त की शुद्धि होती है, लोग पाप रहित हो जाते हैं, सारा संसार सुखमय हो जाता है। ऐसा दिव्य भजन का प्रभाव। तो श्री आचार्य चरण पंचगंगा घाट में, काशी की परम पावन भूमि में निरंतर भजन में डूबे रहते हैं। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक परम संत श्री जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक दिवस आयो नृपति, एक दिवस आयो नृपति, नगर सुधौली राज, नगर सुधौली राज, ताके राजकुमार पर, परिछई रुजगाज, परिछई रुजगाज। पहले संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। आज से 700 वर्ष पहले की बात है। संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। वहाँ के अलग अलग राजा होते थे, उनकी जेल होती, उनकी फांसी होती, उनकी प्रजा होती। तो श्री ग्रंथकार कह रहे हैं कि उस समय एक सुधौली स्टेट थी। वहाँ के राजा का एक राजकुमार क्षय रोग से ग्रसित हो गया। बड़ा इलाज कराया उन्होंने, कोई लाभ नहीं हुआ। और अंत में किसी संत के द्वारा उन्होंने श्रवण किया, स्वामी जी का प्रभाव, गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का प्रभाव। तो पूरा परिवार ने देखा कि अब 1-2 दिन का मेहमान है, तो किसी साधन में रख करके काशी आए। पंचगंगा घाट में स्वामी जी कुटिया के सामने जोर जोर से रोने लग गए। हे गुरुदेव, मेरे 7 पुत्र हुए, लेकिन विधि का विधान ऐसा कि एक भी पुत्र बचा नहीं, सब मृत्यु के शिकार हो गए। ये अंतिम पुत्र हुआ और कैसी विधि का विधान कि मृत्यु के गाल में समा रहा है। इसको जो क्षय रोग हुआ है, टीबी की बीमारी जिसे कहते हैं, सारे उपचार करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ।
और मैंने इसकी 6 महीने पहले इसका विवाह भी कर दिया और ये मरणासन्न की स्थिति में, राज्य का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। भगवान, मेरी स्थिति ये है कि मैं जीवित ही मरे के समान हूँ। इसकी माता साथ में आई है, रोते रोते बेहोश हो जाती है और ये वधू का सुहाग भी जाने से ही चिंतित रहती है। मैं शरण में आया हूँ, मेरे दीन के दुख को दूर करो आप। मरणासन्न कुंवर के प्राणा, राखहु सहित राजकुल माना, राखहु सहित राजकुल माना, राखहु सहित राजकुल माना, ये पूरा परिवार कुटिया के बाहर अपनी करुण पुकार कर रहा है। स्वामी जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कुटिया के अंदर भजन कर रहे हैं। आप निकलते ही नहीं थे, 23 घंटे निकलते ही नहीं थे महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में केवल एक बार ठीक 3 बजे प्रातःकाल आप सीधे गंगा जी जाते, गंगा जी में स्नान करते और सीधे कुटिया में आते। लेकिन संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। ऐसे विकल दुखी प्राणी की आवाज सुन करके आपने भजन रोका और अंदर से आपने कुछ शब्द कहे। सुन बिलाप भीतर सो बोले, सुन बिलाप भीतर सो बोले, अचिरज रंचित बचन अमोले, बचन अमोले, बचन अमोले, बचन अमोले, बचन अमोले। एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जो लोग अहरनिश श्री ठाकुर जी के भजन में डूबे रहते हैं, उनकी आवाज़, उनके शब्द ठाकुर जी के शब्द होते हैं, उनके वो निजी शब्द नहीं होते महाराज ठाकुर जी का, क्योंकि उसी में डूबे रहते हो। उनका मन बुद्धि चित्त उसी में अहरनिश डूबा रहता है। तो उनके मुख से निकली हुई वाणी, ये श्री युगल सरकार की वाणी, श्री सीताराम जी की वाणी, श्री राधा माधव जी की वाणी होती है। ऐसा जो विवेकवान व्यक्ति वो समझता है, संसारी व्यक्ति नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी जो मन की स्थिति रहती है वो उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहती है। अब ये प्रसंग वही है, देखिए आप संत की वाणी का कमाल देखो। आप अंदर से उसके दुख को देख करके आपने आवाज दी, अरे भाई एक काम करो, ये जो तुम्हारा राजकुमार है इसे सीधे गंगा जी में बहा दो, 7 दिन में स्वस्थ होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। दीजे कुमरही गंग बहाई, दीजे सत्य दिवस लेहु पुन आ
सप्तम दिवस लेहु पुनियाई लेहु पुनियाई। अब महाराज ये वाणी जो अंदर से कुटिया से निकली, इसको सबने सुना। हमारे परिवार का कितना पुत्र में मोह होता है, जीवित पुत्र को कैसे गंगा जी में बहा दे। इसलिए वाणी को सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। विश्वास। चारों युग चतुर्भुज सदा, चारों युग भक्ति गिरा साची करणो, भक्तमाल कार ने इस बात को पकड़ा और कहा देखो भाई, जो भक्तमाल की कथा सुनते हैं उनको ये बात हृदय में रख लेना चाहिए, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। भक्त के मुख से निकली हुई वाणी को श्री ठाकुर जी सत्य करते हैं, सत्य करते हैं, सत्य करते हैं। कितना प्रसंग बढ़िया आया महाराज जी भक्तमाल में कि एक 8-9 वर्ष का बालक राम जी का भजन करने लग गया। कोई पूर्व जन्म के संस्कार हो गए। घर में सबसे छोटा था, 3 बड़े भाई थे, वो सबसे छोटा था। तो वैसे छोटों के लिए कोई ज़्यादा काम रहता नहीं, बड़े लोग ही काम धाम करते हैं। तो महाराज जी चुपचाप 7-8 बजे अपने घर से निकल कर के पास में तो वन था, जंगल था, वहाँ जाके 12 बजे आकर के रोटी खा लेता, थोड़ी विश्राम कर लेता, फिर चला जाता, फिर भजन कर, फिर रात्रि में आके सो जाता। अब उसके बारे में किसी को पता नहीं, छोटा था ना तो लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन महाराज जी उसकी खुराक धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लग गई। जिस भी क्षेत्र में हम अपना समय लगाते हैं वो चीज़ प्राप्त होती जाती है, प्रगाढ़ होती जाती है ना। निश्चित रूप से यदि हम भजन में समय लगाएंगे तो भजन हमारा प्रगाढ़ होगा। हम जिस रास्ते में चलते हैं वहाँ के हमें अनुभव होते हैं, भाई यहाँ रुकने की जगह है कि नहीं, यहाँ का रास्ता कैसे है ना। ऐसे जब हम भजन क्षेत्र में चलते हैं तो उसके अनुभव होते हैं। ऋषियों के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं जिन्होंने भजन किया है। तो महाराज जी 8 साल से उसने भजन किया, आज 5 साल हो गए उसको भजन, किसी को पता नहीं। घर में चुपचाप जाता है 8 बजे, 12 बजे आता, भोजन करके विश्राम किया, फिर चला गया 4 बजे, फिर रात्रि में 8 बजे आकर सो। घर वालों से कोई उसे मतलब नहीं, सबसे छोटा था, घर वाले बोले खेलने में ले जाता होगा। लेकिन महाराज पूज महाराज जी श्रीमद राजा जी महाराज कहते थे कि मानव जीवन पा करके जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार ली, बाजी मार ली, बाजी मार ली। जब वो 13 वर्ष का महाराज जी हो गया तो एक दिन बड़े भाइयों की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो बड़ा हो गया, कुछ काम धाम नहीं करता। 3 बड़े भाई थे महाराज जी। राजस्थान की बात है, उस समय राजा राणा थे, राणा का स्टेट के राजा राणा थे। तो 3 भाई उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे, राणा के यहाँ। तो जैसे 8 बजे जाने लग गए तो उन्होंने इधर आ, कहाँ जा रहा है। पहली बार उसने कहा मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। अरे सब छोड़, सब फालतू की बातें हैं। अब तू लड़का बच्चा नहीं रह गया, बड़ा हो गया। हमने राणा जी से बात कर ली है, कल से हमारे साथ नौकरी में चलना, जैसे हमें तनख्वाह मिलती तुझे भी तनख्वाह मिलेगी, कल से तुझे चलना है, ठीक है। बड़े भाइयों ने अपने दबाव से बोला। हाँ हाँ हाँ, भगवान का भजन कितना निर्भय बना देता है, देखो आप। और कितना विवेक जागृत, विवेक हमारे पास स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। इसलिए स्थूल में ही हमारा आकर्षण है। विवेक स्थूल है तो स्थूल में आकर्षण है ना।
शरीरों में, वस्तुओं में, पदार्थों में। और ये विवेक जो सूक्ष्म हो जाता है तो आकर्षण का केंद्र बदल जाता है हमारा। बड़े भाइयों ने जब कहा कि कल से हमारे साथ तुझे काम में चलना है, भक्त विनम्र होता है, कड़ा हृदय होता माजी वही अहंकार। जब भक्त भात के शरीर के बिल्कुल नम्र हो जाता है तो बड़े भाइयों को हाथ जोड़ा, कहा भैया मैंने तो नौकरी कर ली। अरे किसकी नौकरी कर ली? अग्रदास जी लिखते हैं, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर पटो लिखो दरबार, हमने तो रघुनाथ जी की नौकरी कर ली है, ऐसी रजिस्टर्ड नौकरी, पट्टा लिखा हुआ है। उनके यहाँ जो रजिस्टर है उसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। और जो रघुनाथ जी की नौकरी कर लेता है भैया वो किसी की नौकरी फिर नहीं कर पाता है। इसलिए अब मैं अन्य किसी की नौकरी नहीं करूँगा। आओ महाराज, वो बड़े भाई पन का अपना वो रुआब बड़े जवान लड़ाता है, बात नहीं सुनता है। कान खोल के सुन ले, नौकरी करेगा तो रोटी मिलेगी, नहीं खाली पीली रोटी नहीं मिलेगी तेरे को। अगर तू काम नहीं करेगा तो कल से रोटी नहीं खाना यहां। कहता कैसी निर्भरता प्रभु के ऊपर भक्त की होती है, निर्भरता। हनुमान जी कह रहे हैं महाराज मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान करो, सुंदरकांड में कहते हैं। निर्भरा का मतलब हम आपके आश्रय में ही रहें 24 घंटे, अन्य किसी का आश्रय ना हो। जय जय, बस वो भक्ति चाहिए, आपके आश्रय में सोए बैठे जगे चले। तो उस बालक ने कहा महाराज जी बहुत प्यारी बात कही, कहा भैया मुझे नहीं पता था कि आपकी रोटी है, मैं तो समझता था कि रघुनाथ जी सबको रोटी देते है भी यथार्थ यही है। सारी सृष्टि को ठाकुर जी रोटी देते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। तो उसने कहा, कामध्वज नाम था उसका, कामध्वज ने कहा भैया मुझे नहीं पता था कि आपकी रोटी है, मैं तो समझता था ये ठाकुर जी की रोटी है। आज मुझे पता चला कि आपकी रोटी, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे आज पता चला, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ वृंदावन में बाल भक्त ओम प्रकाश जी यहीं चामुंडा में, उनकी महाराज जी अभी भी वो भजन स्थली है, कभी दर्शन करेंगे महाराज जी आप, बहुत अच्छी जगह है। तो महाराज जी 14 वर्ष का बालक, आगरा में नाम जप की आदत पड़ गई। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण उससे कहा यहाँ क्या कर रहा, वृंदावन आ जा, स्पष्ट बोले उससे। और वो जैसे था वैसे ही चढ़ाया महाराज जी, माला हाथ में, घुटनों तक धोती, हाफ कमीज, एक तोते, भगवान श्री कृष्ण तोता लिए हैं हाथ में, ऐसा चित्रपट, बड़ा प्यारा चित्रपट हमारी, कभी दिखाएंगे आपको। और सीधे आगरा से बैठा मथुरा है ट्रेन में, 50 पैसे जेब में महाराज, वो किराया लग गया। और मथुरा से वृंदावन पैदल, वृंदावन आ करके अब वो सीधा ठाकुर ने कान में कह दिया तुम्हें वृंदावन, अब वृंदावन मुझे कहाँ भजन करना है। तो उस बालक ने विचार किया कि वृंदावन की परिक्रमा कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। तो उसने परिक्रमा करना प्रारंभ किया भाजी वृंदावन की। और अभी जहाँ चामुंडा में उनकी भजन स्थली है भाजी, जैसे वहाँ पहुँचे आकाशवाणी, बालक ओम, ये वो जगह है जहाँ मैं राधा रानी का नित्य श्रृंगार करता हूँ, तुम यहीं बैठ के भजन करो। महाराज जब भजन में बैठा
तो उसने संकल्प किया। मैं प्रभु के दुलारों का हृदय बताता हूँ कैसा होता है। उस बालक ने संकल्प किया कि जय जय, अब आज के बाद जिस गाय का दूध यशोदा माँ धो करके आपको पिलाती थी, मैं वही दूध पीऊंगा। आज के बाद जिस गाय का दूध यशोदा मैया धो करके आपको पिलाती हैं, मैं वही पीऊंगा। संसार की कोई वस्तु अब आज के बाद मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ये हमारे भजन का पहला दिन है। किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा मैं। अब मैं उसी गाय का दूध पीऊंगा जिस गाय का दूध यशोदा मैया आपको पिलाती। और महाराज क्या भक्त के संकल्प को ठाकुर जी पूरा करते हैं। इस शरीर में थोड़ी सामर्थ्य है, लेकिन एक बार जब व्यक्ति उनका होके कहता है कि जय जय, तो ठाकुर जी ताकत लगा देते। उस बालक ने, 14 वर्ष के बालक ने 75 दिन तक महाराज जी कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं। इतना लोगों ने पिलाया ना, मैं उसी गाय का दूध पीऊंगा। और 75वें दिन स्वयं ठाकुर जी लेने के लिए आए, अपने विमान में बैठा करके, और उसी गाय का दूध पिलाया उनको जा करके। तो उस बालक ने कहा मुझे नहीं पता था कि आपकी रोटी है, मैं तो समझता था श्री रघुनाथ जी की रोटी है। अब मैं यहां की रोटी कभी नहीं खाऊंगा। और चिढ़ गए। संसारी व्यक्ति समझता नहीं। हम लोग 24 घंटे संसार में रहते ना, तो खोपड़ी खराब हो जाती है। अच्छी चीज नहीं समझेंगे, बस अहंकार अहंकार अहंकार। अरे बाबा, अच्छी चीज समझना चाहिए हमें। अच्छी बात कोई छोटा बालक है वो भी समझना चाहिए, वरना हम तो आग बबूला हो गए तीनों भाई महाराज जी। और पता है क्या बोले? बोले ठीक है, जा जंगल में जाके भजन कर, लेकिन ये बता दे, मर जाएगा तो जलाएगा कौन तुझे? ये अहंकार, जैसे इनको नहीं मरना कभी, इनको नहीं मरना, ये अमर हो के आए। मर जाएगा तो जलाएगा कौन? ओहो, एक भक्त की आवाज सुनो महाराज, ये भक्तमाल है। उस छोटे से बालक ने उत्तर दिया, भैया जिसका मैं भजन करता हूं वो मुझे जलाएगा, तुम लोग नहीं आना। और ये शब्द ठाकुर जी ने सुना महाराज। उस बालक ने जो कुछ कहा वो राम जी ने सुना। राम जी ने 100 अक्षरों में इस लाइन को लिख लिया, जिसका भजन करता है वो मुझे जलाएगा। 100 अक्षरों में लिख लिया। ऐसा कह के वो बालक जंगल में चला गया। आहा, ठाकुर की व्यवस्था देखो। एक वृक्ष के नीचे जैसे वो बैठा महाराज जी, हजारों गाड़ियों में सामग्री, हाथ जोड़े लोग खड़े, महाराज आप संत सेवा करें, आप संत सेवा करें, आप संत सेवा करें। एक रोटी की बात, हजारों को रोटी मिलने लग गई। जंगल में हजारों को रोटी मिलने लग गई। आहार सेवा चालू हो गई। वो केवल भजन करता। व्यवस्था ठाकुर की होती है, आदमी में व्यवस्था करने की दम नहीं है। व्यवस्था तो ठाकुर जी हमारे करते हैं महाराज, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद, वो जानते हैं व्यवस्था कैसे की जाती है। अस सुभाव कहूँ सुन्यो न देखो, अस सुभाव कहूँ सुन्यो न देखो, यही समेत रघुपति समलेखो, जय समेत रघुपति समलेखो। गरुड़ जी ने कहा है कागभूषण जी,
आप रघुनाथ जी के स्वभाव का तो वर्णन करो। कहा उस जी ने कहा गरुड़ जी ऐसा स्वभाव किसी का हो तो मैं बताऊं। रघुनाथ जी का स्वभाव तो रघुनाथ जी का ही स्वभाव है। अति कोमलो रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राऊ भगवान के होके जिए तो भगवान का बल मिलता है। हमारे पास लिमिटेड बल है, हम अहंकार के बल पर जीते हैं, इसलिए मात खाते हैं सब जगह। हमारी असफलता का मूल कारण है हम अहंकार को आगे करते हैं, ठाकुर को आगे नहीं करते। ठाकुर के बल पर जीना क्या है? ठाकुर का हो जाना, कोई त्याग नहीं करना, कोई तपस्या, अपने आप को सौंप देना ही ठाकुर के बल का निमंत्रण देना है। भगवान के हो जाए। गोस्वामी जी की बड़ी प्यारी पंक्ति, बड़ी सुंदर पंक्ति है। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी सुधरे अब ही आज, हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसुमार, तुलसी तुलसी तज कुसुमार, गोस्वामी जी कहते पहले उनके हो जाओ फिर भजन करो, फिर नाम स्मरण करो, पहले हो उनके। महाराज जी हमारे पास सब साधन है, उनकी कृपा ना हो तो भजन होगा? बताओ। जीव है, माला है, भजन का स्थल है, ठीक है, और कृपा ना हो तो मूर्छित हो गए, लकवा मार गया, कर पाएंगे भजन? बताओ आप। जीव है, माला है, स्थल भी, सब कृपा ना हो तो जीव हिलेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले उनके हो, उनके होने के बाद ही भजन होता है। जब तक हम उनके नहीं होते तो हमारा भजन संसार खा जाता है। हमारे भजन तो हम करते हैं लेकिन संसार खा जाता है, क्योंकि हमारी चित्त की जहां आसक्ति होती है भजन वहां चला जाता है। हम खाली भगवान क्यों प्रसन्न हो गया? आपने मन में जिसको बिठला रखा ना, भजन वहां चला गया। इसलिए सबसे पहले हम उनके हो जाएं, फिर आप राम राम करो, राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो। तो कामध्वज जी भगवान के भजन में ऐसे डूबे कि कब वृद्धावस्था आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। शरीर का प्रारब्ध निश्चित है और उसके अनुसार ये भौतिक शरीर छूटता है सबका, लेकिन महाराज शरीर छूटने में अंतर है। जो ठाकुर जी का होता है महाराज उसका कैसे शरीर छूटता है? पूज्य महाराज जी सुमथुरादास जी महाराज कहते थे कि हाथी के गले से जैसे माला टूट के गिर जाती, हाथी को नहीं पता होता, इतना विशाल हाथी का शरीर और ये छोटी सी माला, तो हाथी को पता नहीं। ऐसे भक्त कब भगवान के धाम में चले उन्हें पता ही नहीं चलता। कामध्वज जी का अंतिम समय आया महाराज जी,
और वो पंचभौतिक शरीर को ठाकुर जी के धाम में चले गए। लेकिन साकेत में विराजे प्रभु राम जी को अपने भक्त के वचन याद आए, मेरा अंतिम संस्कार में जिनका भजन करता हूं वो करेंगे। और राम जी ने 16 अक्षरों में बात लिखी, मेरे भक्त की इच्छा है मैं करूंगा। इधर कामध्वज जी के पंचभौतिक शरीर छूटा और साकेत में ठाकुर जी सिंहासन से खड़े होकर दौड़ लगा दी महाराज। ऐसी अस्तता, ऐसी व्यस्तता वहां के परिकरों ने पहली बार देखी ठाकुर जी की। किसी से कोई बात नहीं की महाराज जी, सिंहासन से उठे दौड़ लगा दी। हनुमान जी को परम आश्चर्य की, कोई भी आज्ञा मुझे देते हैं, जय जय क्या हो गया आज? हनुमान ने छलांग मारी, आगे आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले कहां जा रहे हैं जय जय, कहां जा रहे हैं? बोले बात करने का अवसर नहीं, हटो हटो हटो। हनुमान जी रोने लगे, जय जय बताओ कहां जा रहे हैं आप? सबको छोड़ के कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, हनुमान एक मेरी भक्त की इच्छा थी कि मेरा जब शरीर छूट जाएगा तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे प्रभु करेंगे। मैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहा हूं। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीति, कौन प्रभु विरद हेत पुनीत पर हरि, विरद हेत पावरन पर प्रीति, पावरन कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु के कौन प्रभु की रीत। हनुमान जी ने चरण पकड़े, जैसे आप जैसा कहते हैं दास वैसे ही करेगा। आप विराजे आसन में, अभी जाता हूं और आपकी रुचि के अनुसार मैं उसका अंतिम संस्कार करूं। बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी माने और हनुमान जी अपने कुछ अनुचरों को लिया, सीधे उस स्थल पर आए जहां कामध्वज जी का अमृत शरीर पड़ा हुआ था। हनुमान जी ने कहा, ये परम भागवत है, इसको इस लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जाओ दक्षिण भारत जाओ, सुगंधित चंदन की लकड़ी लेके आओ। ठाकुर जी के तो छलांग इतने तेज है वो, मतलब 30,000 बंदर निरंतर हनुमान जी के पास रहते हैं। 30 बिल्कुल अप टू डेट, ऐसे अप टू डेट, बस इशारा किया काम। वो गए और महाराज पूरा का पूरा बल उठा के ले आए, बढ़िया लकड़ियों का, सुगंधित लकड़ियों। हनुमान जी अपने हाथ से चिता बनाई, हाँ, और ऐसे चिता नहीं बनाई है। हनुमान जी का प्रिय मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। नामध्वनि के साथ साथ पूरी चिता बनाई
नामध्वनि के साथ साथ कामध्वज जी को स्नान कराया हनुमान जी ने, और नामध्वज जी के साथ साथ महाराज उस पंचभौतिक शरीर को उठाया और महाराज चिता के ऊपर रखा, और स्वयं नामध्वनि के साथ हनुमान जी ने अग्नि लगाई, और जब अग्नि जलाने लग गई उस मृतदेह को, तो पूरी अपनी बानरों की सेना के साथ जब तक अग्नि जलती रही हनुमान जी ने परिक्रमा किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, वल्लभ सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत के वचन में विश्वास बड़ी कृपा से होता है। जब श्री ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, ठाकुर जी, तो संत की वाणी में विश्वास होता है। तो राजकुमार के साथ जितने परिवार के लोग आए थे, इस बात पर विश्वास नहीं किया कि गंगा जी में जिसे बहा देंगे तो स्वस्थ होके आ जाएगा, लेकिन स्वयं बीमार को विश्वास हो गया। उस जो बीमार था ना राजकुमार, उसको संत वाणी में विश्वास हो गया हमारे। तो उसने क्या किया, उस चलते तो बनता नहीं था, बिल्कुल तो मरणासन स्थिति में आया था। उसने क्या किया, धीरे धीरे खिसकना पड़ा। अब घाट के ऊपर ही तो रहते थे स्वामी जी, श्री रामानंदाचार्य जी, तो धीरे खिसकना प्रारंभ किया। जितनी ताकत थी बेचारे की, यहाँ से वहाँ तक खिसके फिर रुक जाए, फिर खिसके फिर रुक जाए। अरे माता पिता परिवार को तो स्वप्न भी नहीं था कि गंगा जी के पास तक जा पाएगा, लेकिन एक संत मतलब उसको विश्वास हो गया। स्वामी रामानंदाचार्य जी की वाणी में उस राजकुमार को विश्वास हो गया। और विश्वास का फल कि उसको खिसलने की ताकत आ गई। वो तो उठाने में नहीं उठता था महाराज जी। जो मरणासन हो, बताओ उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन एक संत की वाणी में जैसे उसने विश्वास किया, तो इतनी ताकत आ गई कि वो धीरे धीरे खिसलने लग गया। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर थोड़ा रुका, फिर वहाँ से वहाँ तक गया, फिर रुका, फिर जहाँ खंबा है वहाँ गया, फिर हम आगे गंगा जी बह रहे। और महाराज जी वो लोग रो रहे हैं कि अब कैसे ठीक होगा, उनको ध्यान भी नहीं कि बालक का। और जैसे गंगा के किनारे आया तो महाराज उसको बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी, मन ही मन बोला, संत भगवान की। और गंगा जी के अंदर गंगा जी के अंदर और हमारे खूब तीव्र धारा 2 मिनट पता नहीं कहाँ चला गया। जो जैस और धारा में जाने की आवाज आई तो माता पिता ने आँख खोल के, अरे गया 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 गया, वो तो गया। ग्रंथकार लिखते हैं, साहस कर कीन्हो तुरत, गंगा माही प्रवेश, पाल क्षत्रियोचित धर्मो, धर वीरता विशेष, धर धीरता। गंगा जल जब गोता खायो,
गंगा जल जब हाँ गंगा जल जब गोता खायो अद्भुत लोक माई सो आयो अद्भुत लोक तहाँ भयो स्वागत सत्कारा नाना भांति भोग सुख सारा नाना भांति भोग सुख सारा एक संत के वचनों का विश्वास देखो आप। गंगा की धारा में जैसे डूबा वो राजकुमार महाराज एक देवताओं का समूह नीचे आया और उसे उठा करके अपने दिव्य लोक में ले गए देवता और वहां वाली 1 मिनट में सारे शरीर के रोग दूर और 7 दिन उसको अपने पास रख के खूब खिलाया पिलाया जम के खूब सत्कार किया। और 7 दिन के बाद महाराज उन देवताओं ने उसे वापस श्री गंगा जी के किनारे रख दिया। इधर क्या हुआ, माता पिता छाती पीट पीट के रो रहे हैं, बेटा चला गया, बेटा नहीं मिलेगा। दोनों लोग गंगा जी में डूबने के लिए तैयार हैं, परिवार के लोग। किसी ने समझाया 2 दिन और बचा है, देख लो 7 दिन, 5वें दिन मरने को तैयार। तो हमारे सबके समझाने में 7 दिन के लिए 2 दिन और रुक गए, 5 दिन तो निकल गए थे कि 7वें दिन राजकुमार नहीं आएगा तो हम शरीर छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा है 7 दिन में वापस आ जाएगा। 7वें दिन जल ऊपर आयो, 7वें दिन जल ऊपर आयो, राजकुमार दिव्य तनु पायो, राजकुमार दिव्य तनु पायो, कुंवर ही निरख लोग सब धाये, दिव्य रूप लखी अति हर्षाए। देवताओं के समान राजकुमार का शरीर देख करके सारी काशी उमड़ पड़ी इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए, दौड़े दौड़े आए। और महाराज सबने उसे देख करके गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों की जय जयकार किया। बोलो श्री राम स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की। उसके माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत उसने महाराज पूजन की सामग्री दिव्य थाल बनवाया और ग्रंथकार वर्णन करते हैं उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहा था, वो केवल आरती कर रहा था जगत गुरु जी की, शब्द नहीं निकल रहा था। मतलब उसके पास 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, राजा था। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं स्वामी जी के चरणों में निवेदित की उसने। बंदी जगत गुरु के चरण पूजहि बारंबार, कोटिन मुद्रा बारनी उत्सव करहि अपार, उत्सव करहि अपार। इन महापुरुषों का त्याग देखो महाराज।
यही की बात आप हितरमस महाप्रभु जी के चरित्र में सुनेंगे। आप इन महापुरुषों का महाराज जी धन के प्रति बिल्कुल लगाव नहीं था, एक अंश भी। इनको ऐसा विश्वास था महाराज जी, काम ठाकुर जी करते, धन नहीं करता है। हमें विश्वास है कि काम धन करता है। धन की महिमा क्यों बढ़ गई, क्यों महत्व बढ़ गया? हमारा विश्वास बदल गया, बस, बाकी कुछ भी नहीं महाराज जी। वो तो वही मिट्टी ही है, हमारे विश्वास ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। महाराज जी उसको स्पर्श भी नहीं किया। आपने आज्ञा करी, इससे संत सेवा करो, संत सेवा। सारा काम प्रभु करते हैं। और महाराज लगातार कहते हैं कि कई दिनों तक महाराज जी उत्सव मनाया गया काशी में। खूब संत सेवा की गई, डट के गरीबों की सेवा की गई। और ये तो एक घटना है, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा संपन्न हुई। उनमें से किसी एक को बताया जाता है कि आप समझो कि आप कितने कृपालु थे, दयालु थे, जो किसी के दुख को देख नहीं सकते थे। और भैया परोपकार वही करता है जो दूसरे के दुख से दुखी होता है। और आजकल कोई परोपकार है, आजकल नाटक है। गाय की सेवा नहीं करेंगे, चारा लेके खड़े हो जाएंगे, अखबार में फोटो आ गया, हो गई गौ सेवा। आज की गौ ये परोपकार के नाम पर ठगना लोगों पर हद हो गई। परोपकार दर्द से होता है, पीड़ा से होता है। इन्हें संतों ने समाज की इतनी बड़ी सेवा क्यों की महाराज? उनको व्याकुलता थी, दर्द था अंदर। श्रीमद् भागवत में एक राजा ऐसे हुए हैं, राजा रंतिवंत महाराज जी, जिनके हृदय का दुख, करुणा समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाए। अकाल पड़ा, प्रजा मरने लग गई। आपने पूरा अपना महाराज अक्षय भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, लेकिन इतनी विशाल प्रजा, तो कुछ लोगों की प्राणों की रक्षा हुई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो आपने एक दिन विचार किया अपने राजभवन में, क्या मेरा ये अधिकार है कि मैं राजभवन के सुखों को भोगूं? जहां पूरी प्रजा दुखी है, क्या मेरा अधिकार है मैं इस राजभवन के सुखों का उपभोग करूं? नहीं, मेरी प्रजा जैसे अन्न के बिना रह रही है, मैं भी अन्न के बिना रहूंगा। भरे हुआ पूरा राजभवन आधी रात में छोड़ के जाने लग गए रंती देव। तो उनकी पत्नी बोली, रानी बोली, कहाँ जा रहे भगवान? रानी जी, मैंने निश्चय किया है कि मेरी प्रजा को जब तक अन्न नहीं मिलेगा मैं अन्न नहीं खाऊंगा। मैं शिक्षा से बन जा रहा हूं। रानी कहा, मैं भी चलूंगी। एकमात्र पुत्र था राजकुमार, बोले मैं भी चलूंगा। एकमात्र पुत्र वधू थी, मैं भी चलूंगी। ऐसे वीरान कसर के पूरा राजमहल छोड़ दिया, आधी रात में बिना किसी को बताए जंगल में चले गए। चारों मर्जी चारों वृक्ष के नीचे बैठ गए, चार वृक्ष के नीचे चारों बैठ गए भगवान का भजन करने। कोई दुख नहीं महाराज जी, कोई ग्लानि नहीं। स्वेच्छा से जब कोई चीज वर्ण करते फिर कष्ट नहीं होता महाराज जी। जबरदस्ती कोई चीज जब हम वर्ण तब कष्ट होता है। स्वेच्छा से उन्होंने भला पूरा पूरा महल छोड़ा तो कोई कष्ट नहीं महाराज। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 48 दिन तक ऐसे बैठे रहे। भगवान ने अनुग्रह करके एक दिव्य थाल भेजा, इसमें भोजन की सामग्री थी, जल था। आपको ऐसा विश्वास है ठाकुर जी द्वारा भेजी हुई चीज है, इसका अनादर नहीं करना, इसका सम्मान करना। आपने थाल को देख करके 4 भाग किए उस सामग्री के। एक ब्राह्मण आ गया, मैं बहुत भूखा हूं 7 दिन से, खिला दिया। थोड़ा बचा, 4 भाग करने लगे। एक चंडाल आया, मैं बहुत भूखा हूं, उसे खिला दिया।
जल बचा, उसके 4 भाग करने लगे। एक कुत्ता आया, भू भू भू। चांडाल वहां से बोला, महाराज एक कुत्ता कई दिन का प्यासा है। देखो आप महाराज जी, पत्नी को नहीं दिया, पुत्र को नहीं दिया, खुद कुत्ते को जल पिला। 48 दिन से प्यार। आप जाओ वहां पर जिस राज्य में ये लोग हैं, लोग कहते हैं संतों की नकल करे, तुम्हारा पिताजी करेगा संतों की नकल, करके दिखाओ। है? पत्नी को नहीं दिया, पुत्र को नहीं दिया, रदन उस कुत्ते के मुख में जल डालने लग गए। भगवान श्री भगवान प्रकट हो गए। अरंती देव, जीव मात्र में तुम्हारा इतना प्रेम, मांगो वरदान, जो चाहिए मैं दूंगा। क्या वरदान मांगा आज सुनो महाराज, अद्भुत चरित्र है, रोमांच आता है। मैंने तो मना किया महाराज, नहीं चाहिए, नहीं बोले, नहीं मांगो। अरंती देव जी ने कहा कि जय जय यदि आप वरदान देना चाहते हो तो नरक में जितने प्राणी पड़े हुए हैं सब आपके धाम में चले जाएं, और उनके बदले में अकेले मैं नरक का भोग भोगूं। मैं नरक में पड़ा रहूं और सारे प्राणी अभी चले जाएं आपके धाम में। क्या परहित की वृत्ति है ये। जब करुणा होती है तब ऐसा परहित की भावना होती है कि ऐसे उदाहरण में महाराज जी है। श्री जगत गुरु जी के का बड़ा सम्मान हुआ, संतों की सेवा हुई, उत्सव मनाया गया, और महाराज लोगों के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि अब श्री जगत गुरु जी के मुख से जो निकले वो हमें करना चाहिए। समय हो गया है, चरित्र तो और है, लेकिन समय की सीमा में हम चरित्र कहीं विश्राम देंगे। आगे का चरित्र आप कल श्रवण करें।